मेरे सभी दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है ना वो तुला राशि वालों आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। देरी के देवता, धन के देवता, न्याय के देवता, शनि इज मनी। शनि की कृपा के बिना व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि पावरफुल होते हैं ना, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करता है जो वो चाहता है। और वहीं उसका उल्टा, अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि पीड़ित हो जाए या गोचर में शनि पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति लाख मेहनत करने के बावजूद भी उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। 2024 के तुला राशि वालों, अभी तक का समय आपका संघर्षपूर्ण ही रहा है, लेकिन 14 नवंबर के बाद भगवान शनि मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी होने से तुला राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको अपनी राशि के बारे में बिल्कुल सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर निरंतर लेकर आता रहता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में ना आपको एक उपाय भी बताऊंगा। तुला राशि वालों, अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपकी कुंडली में बैठे शनि चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, आपको शुभ फल ही देना शुरू कर देंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये तुला राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, शनि इस समय ना आपके पंचम स्थान पर विराजमान है, जो कि आपके सुख स्थान के स्वामी होकर पंचम स्थान पर बैठे हैं। शनि ग्रह की 3 दृष्टियां भी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और दशम दृष्टि। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2024 के ना 9 महीने बीत चुके हैं, 10वां महीना भी लगभग बीत ही गया है, खत्म ही है। अभी तक आपने जीवन में ना कई सारी परेशानियां आई है, मानसिक रूप से तनाव बहुत ज्यादा आपको रहा है। घर परिवार को लेकर हो, काम धंधे को लेकर हो, पैसों को लेकर हो या बच्चों की तरफ से हो। लेकिन अब जब शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं ना, तो इन सब चीजों में आपको काफी हद तक अच्छा देना शुरू करेंगे। मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ कि आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएंगे। बहुत से यूट्यूबर्स एकदम से झूठा दिलासा देते हैं, मैं वो काम नहीं करने आया हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये आपको जरूर बताऊंगा कि क्या अब होने वाला है और क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके पैसा कमाने के, करोड़पति बनने के रास्ते खुलना शुरू हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, चतुर्थ स्थान के स्वामी होते हैं शनि आपके। चतुर्थ स्थान किस चीज के लिए होता है? चतुर्थ स्थान होता है कुंडली में सुख का स्थान। आपको और हमें जितनी भी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, गाड़ी, बड़े बड़े वाहन, मकान, लग्जरी लाइफ, वे हम 4th हाउस से ही देखते हैं दोस्तों। और शनि यहाँ के स्वामी है, प्रॉपर्टी के स्थान के स्वामी है, माता का स्थान भी इसको हम कहते हैं। तो प्रॉपर्टी को लेकर अगर आपका किसी भी तरह का कुछ वाद विवाद चल रहा है, चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से हो, परिवार वालों के साथ चल रहा हो या बाहर के किसी व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा हो ना, तो वो वाद विवाद अब आपका समाप्त होता दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहते हैं, अभी तक आपको उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा था, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, आप किराए के मकान में रहते हैं, अभी तक आपको सही प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, आपके पास पैसा ही नहीं था, तो अब धीरे धीरे जब ये शनि मार्गी हुए हैं तो आपके रास्ते खुलने शुरू होंगे और आप अपने प्रॉपर्टी को बेच भी पाएंगे, और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीद भी पाएंगे। इसी के साथ साथ पंचम स्थान के भी स्वामी होते हैं शनिदेव। पंचम स्थान किस चीज के लिए होता है दोस्तों? पंचम स्थान होता है कुंडली में विद्या का स्थान। जो भी बच्चे, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे थे, 2, 4, 5, 10 नंबर से रह जा रहा था, आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे, आपका योग ही नहीं बन पा रहा था, या किसी भी तरह की कुछ भी पढ़ाई लिखाई में समस्या आ रही थी ना, या आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था तो आपका इंटरव्यू में आप पास नहीं हो पा रहे थे, तो अभी शनि के मार्गी होने से, शनि के पावरफुल होने से ना आपकी ये सारी समस्या दूर करने वाले हैं। पंचम स्थान से ना हम आपकी लव लाइफ के लिए भी देखते हैं। तो तुला राशि वालों, अगर आपके लव लाइफ में भी किसी भी तरह की कुछ समस्या आ रही है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बन नहीं रही है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या छोटी मोटी बातों को लेकर आपका वाद विवाद बढ़ रहा था ना, तो वो भी समस्या अब पूरी तरह से दूर होती दिख रही है। पंचम स्थान ना आपके बच्चों के लिए भी देखा जाता है तुला राशि वालों। तो आप अपने बच्चे को लेकर किसी भी तरह से चिंता में थे, मान लीजिए उनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप बहुत कोशिश कर रहे थे, उनका हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे थे, या पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी भी तरह की कुछ चिंता थी ना, तो वो सारी समस्या शनि महाराज यहाँ पर अब हरने वाले हैं। यहाँ पर शनि महाराज जब मार्गी हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक काम बच्चों को जरूर करना चाहिए। इस समय ना खूब मेहनत करने का समय है, आप खूब मेहनत कीजिए। आप मेहनत करते हैं, अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अब ना आपको अपनी मेहनत को डबल करना होगा। क्यों? क्योंकि शनि जब मार्गी होंगे ना, तो आपके रास्ते खोलेंगे। अभी तक जो आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था ना, वो शनि की वजह से नहीं मिल पा रहा था, अब आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल मिलना भी शुरू होगा। मैंने बताया शनि महाराज की 3 दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई। सबसे पहली दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि।
अब तीसरी दृष्टि से शनिदेव कहाँ देखते हैं, ये देखते हैं 1 2 3 कुंडली के सप्तम स्थान को। मेष राशि यहाँ पर विराजमान है। देखिए दोस्तों, सप्तम स्थान ना जीवन साथी के लिए देखा जाता है, पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है। तो अभी तक आप देख रहे थे कि आपका ना आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद बहुत ज्यादा चल रहा था पिछले कुछ महीनों से। हो सकता है उनका स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी चल रही हो। अगर ये भी नहीं होगा तो हो सकता है उनके करियर में किसी भी तरह की कुछ ना कुछ परेशानी आ रही हो, क्योंकि शनि की जो ना ये मेष राशि जो होती है ये नीच राशि होती है और वक्री दृष्टि ऊपर से पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं काम को और ज्यादा बिगाड़ रही थी, आपके पार्टनर का काम धंधे में भी उसका असर पड़ा होगा। लेकिन जब महाराज शनि मार्गी होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। आप उनके साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं इस पीरियड में। आपके पार्टनर का करियर में भी कुछ अच्छी ग्रोथ देखने में आ रही है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसी के साथ साथ शनि महाराज की जो दूसरी दृष्टि हो वो होती है सप्तम दृष्टि, और सप्तम दृष्टि से शनिदेव आपके इनकम के स्थान को देखते हैं। दोस्तों, ये जो स्थान होता है ना कुंडली का, इसको हम इनकम का स्थान कहते हैं, इसे लाभ स्थान भी कहते हैं। आपको और हमें जितने भी तरह के लाभ होते हैं, चाहे वो धन लाभ हो, पुत्र लाभ हो, करियर में लाभ हो, पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का लाभ हो, इस स्थान को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी खुद की कुंडली में जितने ज्यादा शुभ ग्रह इस स्थान पर बैठे होंगे, जितने ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि इस स्थान पर पड़ रही होगी ना, उतना आपके जीवन में लाभ आपको होगा, हर तरफ से लाभ होगा। लेकिन शनि महाराज की जब सप्तम दृष्टि इस स्थान पर पड़ेगी तो आपके करियर में लाभ कराएंगे। क्यों? क्योंकि करियर से ऊपर वाला स्थान है, इनकम का स्थान है, तो इनकम में लाभ कराएंगे। अगर आपका किसी भी तरह से पैसा बहुत लंबे समय से फंस गया है, आपका पैसा निकल के नहीं आ रहा था, आपने किसी व्यक्ति को दिया था, कहीं जगह इन्वेस्ट किया था, फंस गया था, तो कहीं ना कहीं अब आपका पैसा भी निकल कर आना शुरू होगा। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में अभी तक आपको प्रमोशन नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट के योग नहीं बन रहे थे, या आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते थे कि मैं दूसरी बड़ी कंपनी में कहीं जाऊं, ट्राई करूं, तो आप बिल्कुल 14 नवंबर के बाद आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं, आपका व्यापार में किसी भी तरह से नुकसान लगातार हो रहे थे, आपका काम धंधा नहीं चल रहा था, पैसे का नुकसान हो रहा था, चीजें हाथ में से आकर चली जा रही थी ना, तो वो भी अब शनि महाराज अच्छा करने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये समय मेहनत करने का है। अभी तक आप तुला राशि वाले देख रहे थे, आप जितनी भी मेहनत कर रहे थे ना, आपको आपकी मेहनत का 30% 40% से ज्यादा मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जब शनि मार्गी होंगे ना, तो आपकी मेहनत का 100% आपको मिलना शुरू होगा। आखिरी दृष्टि शनि महाराज की दशम दृष्टि बताई गई है, और 10वीं दृष्टि से शनिदेव आपके धन स्थान को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है इनकम का स्थान, यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ से आपको इनकम होगी नहीं होगी। और ये स्थान होता है धन का स्थान, मतलब आप पैसा जोड़ पाएंगे। आपका धन स्थान कैसा है, तो धन स्थान भी यहाँ पर मजबूत होगा, धन का आवागमन बढ़ेगा। आप सोचेंगे 14 नवंबर के बाद आप सोचेंगे कि मैं क्या ऐसा काम करूं, मान लीजिए नौकरी कर रहा हूँ, कि मुझे साइड से इनकम कुछ ना कुछ होने लगे। आपके दिमाग में आएगा कि चलो मैं साइड से कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना शुरू करता हूँ, या ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपके मन में आएगा कि मैं अपने बिजनेस में कुछ ऐड करता हूँ, अपने काम को बढ़ाता हूँ, जिससे कि मेरा अच्छा हो। और विश्वास मानिए, शनि की कृपा से आपका काम धंधा अच्छा चलेगा भी। जो आपने परेशानियां अभी पूरे साल में उठाई है ना, अब बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कि शनि के मार्गी होने के बाद आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बने। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने राशिफल बताया ना कि तुला राशि वालों का ऐसा हो सकता है, ये गोचर कुंडली के आधार पर बताया। मान लीजिए आपकी खुद की कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, शनि चंद्रमा के साथ विराजमान है, या शनि के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या शनि की नीच राशि में है, किसी भी तरह से शनि अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है ना, तो ये राशिफल का आपके जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। आप देख रहे थे पिछले काफी समय से आप परेशान हैं, तो एक बार ना आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चला ना, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, अपॉइंटमेंट तो आपको लेना रहेगा, लेकिन हाँ, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या करने से आपके लिए बेहद अच्छा होगा। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर कराएं। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी खुद की कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं है। तो दोस्तों, घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष होना, तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ज्यादातर लोग जो गड़बड़ करते हैं, आप अपने दादा दादी से पूछिए, पिताजी माताजी से पूछिए, हमेशा से कहा जाता है कि शनिवार के दिन ना कभी भी सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। और आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि लोग बाग शनिवार के दिन जो पीपल का वृक्ष नीचे दिए जलाते हैं ना, तो वहीं से तेल खरीद लेते हैं। मंदिर के आगे छोटे छोटे दिए लेकर एक प्लेट सजाकर बैठे रहते हैं ना। आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना है, आप एक दिन पहले खरीद लीजिए, अपने घर से लेकर चले जाइए और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं।
और पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 परिक्रमा करिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। मन में ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए कीजिए। 7 शनिवार ये उपाय पूरे मन से श्रद्धा से कर लीजिए। आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे मनीष जी, इस छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपकी किसी भी जानने वाले की तुला राशि है ना, उनके साथ ही वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो निरंतर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, सभी लोग निरोगी रहें। सभी दर्शकों को जय माता दी।